हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज बहुत बड़ी जीत आप लोग को मिली है। एक साल से जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी जुडिशल सर्विसेज को लेकर, आप लोग को मालूम है कि जिस दिन 20 मई 2025 को जब जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू रहेंगे, उस दिन से आप लोग के साथ, आप लोग को याद होगा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, हम बराबर आप लोग के साथ लगे थे और रिव्यू पिटीशन तक आप लोग के साथ लगे रहे और बार बार आप लोग को हम आश्वासन दे रहे थे एज ए टीचर कि आप लोग को जीत मिलेगी, आप लोग को विजय मिलेगी, जो जजमेंट आया है इसमें परिवर्तन होगा। और आज देखिए 21 अगस्त 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा सा जजमेंट दिया है और सभी लोगों के इंटरेस्ट में दिया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जजमेंट खराब है। इस जजमेंट में सारी मेरिट भरी हुई है। जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, जो हम उम्मीद कर रहे थे, हमको तो ये लग ही रहा था कि ये जजमेंट में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन एडमिट हो गई थी तो ऑनरेबल कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो बार बार इस बात को जो है वो सुन रहा था। जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उनके द्वारा कि कूलिंग पीरियड दिया जाए, डायरेक्ट इस प्रैक्टिस रूल को लागू न किया जाए, तो कभी भी सीजीआई महोदय ने उसको डिनाई नहीं किया, उसको बड़े ही गंभीरता से सुनते रहे। और एक लंबे अनुभव के द्वारा जो हमने अपने लंबे समय में अनुभव पाया, हमें इस बातों से बिल्कुल लग रहा था, पूरा विश्वास था कि जो जजमेंट आएगा वो आप लोग के ही फेवर में आएगा। देर आया दुरुस्त आया। भले आप लोग का आज 14 महीने का टाइम लगा, लेकिन 14 महीने के बाद ये अंतिम विराम लग गया है कि ये जजमेंट जो है अब आप लोग के लिए लागू हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप लोग के इंटरेस्ट में है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जजमेंट आया कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई, हम भी घबरा गए कि रिव्यू पिटीशन क्यों डिसमिस कर दी गई। तो देखिए, रिव्यू पिटीशन डिसमिस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग के अगेंस्ट में गया है, आप लोग के फेवर में गया है, सारी चीज़ आपके फेवर में है। तो आज जो जजमेंट सुनाया है वो 3 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता, जस्टिस अगस्टे जॉर्ज मैसी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। 21 तारीख का जजमेंट है, आज का है, थोड़ी देर पहले जजमेंट आया है। तो देखिए, जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि कूलिंग पीरियड इन्होंने दे दिया है। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है कि उस बॉर्डर लाइन तक जो भी लॉ ग्रेजुएट है उनको कोई भी एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कूलिंग पीरियड जो दिया गया है 31 मार्च 2027, जो लॉ ग्रेजुएट 31 मार्च 2027 तक लॉ ग्रेजुएट है उनको कोई भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। वो सिंपल BA LLB या LLB कर लिए हैं, वो सभी स्टेट के जुडिशरी का फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत अच्छा ये जजमेंट आया। जो बच्चे अभी अंडर LLB हैं या वो BA LLB कर रहे हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू होगा। क्या नियम लागू होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो लोग 31 मार्च 2027 तक लॉ ग्रेजुएट है, कोई वैकेंसी भरते हैं तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। सेलेक्ट होने के बाद जो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए कहा गया है कि वो 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद जो उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग उनकी जो होगी वो होगी जुडिशल एकेडमी में। और जो जुडिशल एकेडमी में होगा वो किसके सुपरविजन में होगा? स्टेट जुडिशल एकेडमी। अगर कोई यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट होता है तो लखनऊ में जो जुडिशल एकेडमी है वहाँ पर करेगा, बिहार वाला पटना के जुडिशल एकेडमी में करेगा। इस दौरान आपकी सैलरी वगैरह सब मिलेगी। फिर इसके बाद जब आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग करना है लॉ क्लर्कशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जो लॉ क्लर्कशिप आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे 6 महीना, ये आपकी बार प्रैक्टिस मानी जाएगी। ये जो बार प्रैक्टिस है, ये आप जो ट्रेनिंग करेंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या HJS मेंबर यानी कोई ADJ के अंडर में, जब वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप 6 महीने की ऑनरेबल हाई कोर्ट में ट्रेनिंग करेंगे। और ये भी क्या होगा आपका, ये प्रैक्टिस जो है माना जाएगा बार प्रैक्टिस में। और जब ट्रेनिंग करेंगे किसी ऑनरेबल सिटिंग जज के क्या नाम है सुपरविजन में। ये उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो 31 मार्च 2027 तक सेलेक्ट होते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट, जो लोग देखिए, तीसरा नंबर है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड दिया गया है टिल 31 मार्च 2027। एलिजिबिलिटी में देखिए साफ साफ लिखा, ऑल लॉ ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई विदाउट कंप्लीटिंग 3 ईयर प्रैक्टिस। यानी लॉ ग्रेजुएट बिना किसी प्रैक्टिस के फॉर्म को डाल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए लिखा है डीम्ड प्रैक्टिस, कैंडिडेट आर डीम्ड टू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली।
यानी कि जो 1 साल है वो आपका प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने उस प्रैक्टिस को किया है, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। साफ साफ कहा गया है, नो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर दिस डीम पीरियड। डिजिग्नेशन आपका उसमें क्या रहेगा, ट्रेनिंग जुडिशल ऑफिसर। आपका जो डिजिग्नेशन रहेगा ट्रेनिंग जुडिशल ऑफिसर। अब आइए डियर स्टूडेंट, हाउ द 3 ईयर रिक्वायरमेंट इज मस्ट मीट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो ये आप लोग का 3 ईयर का है, 1 ईयर आपका डीम्ड यानी विदाउट किसी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, 1 ईयर एकेडमिक की ट्रेनिंग, और जो 1 ईयर आप क्लर्कशिप पे ट्रेनिंग करेंगे। तो जो आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं वो 1 साल आपका प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे 1 साल का, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी उसका हाफ आपको मिलेगा, और वो कौन सा मिलेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्लस स्टैंडर्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। आपकी सारी फैसिलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मिलेगी, और जो जुडिशियल फर्स्ट क्लास की ग्रॉस सैलरी होती है उसकी आधा आपको मिलेगी। इसी प्रकार जब आप लॉ क्लर्कशिप करेंगे तो भी आपको ये पूरी फैसिलिटी यही तरह आपकी मिलती रहेगी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 जो कूलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब 1 अप्रैल 2027 आएगा तब कोई वैकेंसी आती है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कहा गया है कि मिनिमम प्रैक्टिस 1 ईयर। अब यहाँ पे देखिए 1 ईयर प्रैक्टिस को क्या बोला गया है, एक्टिव प्रैक्टिस। एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप किसी कोर्ट में, आप किसी एडवोकेट के साथ एक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसका और क्लेरिफिकेशन जजमेंट में दिया जाएगा कि आपको क्या वकालतनामा वगैरह लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। 1 साल एक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इस प्रैक्टिस का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको जब फॉर्म भरेंगे। फिर इसके बाद ये लोग जो 1 साल प्रैक्टिस कर लेंगे एक्टिव, और जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे फिर इनको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। 2 साल की ट्रेनिंग उसी तरह करनी होगी जैसे कि कूलिंग पीरियड वाले कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए बताया गया है। अब आता है कि जो ये आज का जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हम अपने माननीय न्यायाधीशों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ऐसा जजमेंट जरूरी था। नहीं तो पूरी लोअर जुडिशरी 1.5 साल से बिल्कुल ठप थी, बच्चे बिल्कुल उदास हो गए थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोर्ट जाएं कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं, क्या करें, कोई उनका दिशा बिल्कुल मिली नहीं रही थी। और उनको लग रहा था, कई बच्चे तो हमसे ये बोले कि सर लॉ करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ज़िंदगी की, हम किसी को भविष्य में ये राय नहीं देंगे लॉ करें। इतने बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, वो ये कह रहे थे कि मैंने लॉ करके बहुत बड़ी ज़िंदगी में गलती किया और मैं भविष्य में किसी को लॉ करने की सलाह भी नहीं दूंगा। बड़ा कष्ट होता था कि 35 साल हम लोगों ने अपने जीवन के पूरे आधी ज़िंदगी को हम लोगों ने लॉ के फील्ड में निकाला, और कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये बच्चों की आवाज़ थी। हम भी इसीलिए आप लोग को बराबर बूस्ट करते रहते थे, तरह तरह का वीडियो देते रहते थे कि हम तो गार्जियन हैं हम तो गार्जियन हैं, हमको तो आपको बूस्ट करना है। तो देखिए आज क्या हुआ ये कहा गया कि जो आज का जजमेंट आया है 21 अगस्त, 3 महीने के अंदर यानी 21 नवंबर 2026 के पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ये जो जुडिशल जजमेंट आया है आज का, उसमें अमेंडमेंट कर दे। यानी कि अब आप लोग की कोई वैकेंसी अभी देखिए ध्यान रखिएगा 20 नवंबर तक तो नहीं आएगी। इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो वैकेंसी आएगी वो आएगी 3 महीने के बाद। और ये ध्यान रखिएगा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है ये जो आज का जजमेंट है 5 साल तक बना रहेगा। 5 साल तक इस जजमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। अब इसमें ना कोई रिट लाई जा सकती है, ना कोई PIL, कुछ भी अब नहीं आएगा। इसको क्या किया गया है, इस जजमेंट को क्लोज कर दिया गया, अंतिम विराम लगा दिया गया है। फिर यह कहा कि जब 5 साल बीत जाएगा, आफ्टर 5 ईयर द कोर्ट विल रिव्यू द वर्किंग ऑफ द स्कीम। कोर्ट ये देखेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ये नियम लगाया गया है, इससे जो जजेस आए हैं लोअर जुडिशरी में उनकी वर्किंग कैसी है। क्योंकि देखिए एलिगेशन ये लगा था कि जो 2025 का जजमेंट आया था वो इस एलिगेशन पर आया था कि जो नए बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं उनके पास जुडिशियल नॉलेज अच्छी नहीं होती, वो सीनियर एडवोकेट की रिस्पेक्ट नहीं करते, तरह तरह का एलिगेशन था। तो इसमें यह कहा गया कि उसके बाद फिर देखा जाएगा, तब कुछ किया जाएगा। तो ज़रा 5 साल आप जोड़ लीजिए, आज 2026 है, 2031 यानी कि 21 अगस्त
31 तक ये जजमेंट बिल्कुल बना रहेगा। तो मतलब आपको न डरने की ज़रूरत है न घबराने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपको 4-5 महीने का समय मिल गया है। अब आप लग जाइए यूपी जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में, उत्तराखंड जुडिशरी में, राजस्थान जुडिशरी में लग जाइए। बहुत अच्छा आपको समय मिला है, तो आप लोग इस समय को पूरा यूज़ करें। तो डियर स्टूडेंट, देखिए इसका जो समरी है वो आपको हम बता देना चाहते हैं फिर से। टिल 31 मार्च 2027 लॉ ग्रेजुएट कैन अप्लाई विदाउट कंप्लीटिंग 3 ईयर प्रैक्टिस। यानी 31 मार्च 2027 तक लॉ ग्रेजुएट बिना किसी प्रैक्टिस के जुडिशल सर्विसेज के फॉर्म को भर सकते हैं। दे विल बी डीम्ड टू हैव कंप्लीट 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस क्या नाम है ट्रांजिस। ये 1 साल उनकी प्रैक्टिस मान ली जाएगी। और 1 साल जो ये होंगे स्टेट जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे सेलेक्टेड लोग। 6 महीना ये लोग क्लर्कशिप ट्रेनिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज या HJS के अंडर में। और 6 महीना ये लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में। अब देखिए इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या दिया गया, ट्रेनिंग प्लस क्लर्कशिप काउंट टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी 1 साल आपकी ट्रेनिंग कॉलेज में और 1 साल आपके क्लर्कशिप में, ये आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जो देखिए आवाज़ उठाई जा रही थी कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो जाती है LLB BA LLB करने के बाद, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट दिया कि लो हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। 1 साल ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे और 6-6 महीना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद तो अब आपका एलिगेशन लगाने का अधिकार खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ आई है। और फिर ये 7वें नंबर पे कहा गया फॉर रिकमेंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल के बाद 1 साल आपको एक्टिव प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिव प्रैक्टिस। एक्टिव का मतलब है कि आप किसी सीनियर के अंडर में जाएंगे और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ेगा। और देखिए आगे जब जजमेंट पूरा फाइनल आएगा तो क्या आपको कोई वकालतनामा वगैरह लगाना है कि नहीं लगाना है वो देखा जाएगा। फिर आपको हमने बताया जो 8th नंबर पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट्स मस्ट अमेंड रूल विद इन 3 मंथ्स। हाई कोर्ट को इन्होंने बाउंड कर दिया है। ये नहीं कि कोई हाई कोर्ट अमेंड नहीं कर रहा है, 5 महीना 6 महीना पड़ा हुआ है। 5 महीने 3 महीने के अंदर आप अपने रूल्स में अमेंडमेंट करिए और ये बताइए कि अब जो वैकेंसी है वो सब भरेंगे कौन, जितने लोग सिंपली लॉ ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं डियर स्टूडेंट्स। 9th नंबर पे है द न्यू स्कीम ऑपरेटेड फ्रॉम 5 ईयर आफ्टर विच द सुप्रीम कोर्ट विल रिव्यू इट्स वर्किंग। यानी 5 साल तक ये जजमेंट टस से मस होने वाला नहीं है। इस जजमेंट को बरकरार रखा जाएगा। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो 5 साल बहुत लंबा समय होता है, उसको तो आप बिल्कुल भूल जाइए। अब आप लोग ये देखिए, सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा और ये देखिएगा सर की जो बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं लड़ाई थी, हम उस दिन से इस जजमेंट का 20 मई 2025 का जजमेंट आया था, हम बिल्कुल उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे। हम उसका पूरा विरोध कर रहे थे वित्त के दायरे में आकर। और उसी दिन से आप देखिए हमने लेटर ढेर सारे लोगों को लिखा, राष्ट्रपति महोदय तक को भेजा गया, CJI महोदय तक को भेजा गया, विधि मंत्री तक को भेजा गया, रिव्यू पिटीशन के साथ जुड़ा गया और हर लड़ाई में आपके साथ रहे। क्योंकि दिल्ली इच्छा थी कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो जुडिशरी थी वो बिल्कुल पैरालाइज हो रही थी, लोअर जुडिशरी, और बच्चे जो है अपना विकल्प ढूंढ रहे थे। और एक समय ऐसा आता कि लोग जुडिशरी की ओर झांकने न जाते और 3 साल के बाद वही कैंडिडेट जाता जुडिशरी में जिसको कुछ नहीं मिलता। तो जो आप कह रहे थे कि जुडिशल अफसर अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आप कड़ाई से लागू करके लेते तो वही बच्चे जाते जो बिल्कुल छठे छठाए होते, यानी उनके पास कोई जुडिशल नॉलेज नहीं होती, वो और बड़ी दुर्दशा खड़ी कर देती लोअर जुडिशरी की ओर। तो बहुत अच्छा जजमेंट आया। बच्चों आप लोग बिल्कुल सर के साथ रहिए, हम एक एक पल आपके साथ रहते हैं। आप बिल्कुल अपने को मुझसे दूर मत करिएगा, न समझिएगा। और आगे आप लोग को क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, आप जानते हैं कि डेली कोई ना कोई वीडियो सर देते ही है 5 साढ़े 5 बजे, उसमें आप लोग के साथ एक एक वीडियो दिया जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जिन बच्चों ने झारखंड का APO का निकाला था एग्ज़ाम और निराश हो गए थे, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। आप लोग को मालूम है कि कल 20 अगस्त 2026 को रांची हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो सरकार का नोटिफिकेशन था कि सारी परीक्षाएं कैंसिल की जाती है, उसको रांची हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे कर दिया है। जो लोग सर्विस में थे उनसे बोला गया कि आप कल से यानी 21 अगस्त से जाके अपनी वर्किंग करिए जिस पोस्ट पे आप थे।
तो ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए भी ग्रीन सिग्नल है, वो लोग भी निराश ना हो, उनको मेंस देने का जरूर मौका मिलेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो पे कमेंट जरूर लिखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सर ने आपके साथ जो 1.5 साल के ऊपर समय एक एक पल के साथ बिताया, एक दिन सर नाराज भी हो गए थे, आपको वीडियो दिया था डेट पर डेट, कब तक हम लोग डेट पाते रहेंगे, आज उस पर भी विराम लग गया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। आप लोग अपनी जुडिशल सर्विसेज की तैयारी जोरों शोरों से करिए, और ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम आप लोग को 6-7 स्टेट की हिंदी भाषी वालों को, इंग्लिश वालों को तो कम से कम 20 स्टेट की वैकेंसी मिलेगी देने के लिए, क्योंकि सारी स्टेट की वैकेंसी रुकी हुई है। तो आप लोग के लिए बड़ी गोल्डन चांस है कि 26 का वर्ष, 27 का वर्ष, ये 2 वर्षों में आपको जो बिना एक्सपीरियंस के साथ आपको पूरी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जुडिशल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।